गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी वॉइस क्लियर और स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज कंफर्म। Clear, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड Good morning, it is clear. राइट। थैंक फॉर कंफर्मेशन। चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज की चीज़ें शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हम लोगों का। आज का क्या मतलब किस तरह से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो सेशन होगा वो मेरी तरफ से जो सेशन होगा लगभग 40-45 मिनट का सेशन होगा। आप सब लोग अभी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये जो सेशन है हमारा 40-45 मिनट का होगा। बाकी के जो भी टाइम होता है कि 15 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग पूछ सकते हो, राइट। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और कुछ टूल्स यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग में। मैं कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि बाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर कोई भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग का सिस्टम ये है कि जो भी एक्टिविटी स्मार्ट मनी की होती है हम लोग केवल उसको ट्रैक करते हैं, या फिर ये कहें कि हम लोग प्लॉटर्स यूज करते हैं बजाय बाई सेल इंडिकेशन के। बेटर क्या होता है उससे, क्या है कि हमारा जो सेटअप होता है ना, कि इजी वे में ट्रैक करना शुरू करते हैं कि स्मार्ट मनी की क्या एक्टिविटी चल रही है। तो आज के सेशन में हम लोग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको कि हम लोग वोफा कहते हैं, हम लोग इस वोफा की जर्नी के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वोफा बना कैसे ओवरऑल, है ना। एक दिन की चीज नहीं है। किसी भी सेटअप का बनना कभी एक दिन की जर्नी नहीं होती है, बहुत लंबी जर्नी होती है जो धीरे धीरे करके रिफाइन की जाती हैं चीजें। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले चीज क्या आती है कि वोफा का फुल फॉर्म क्या है। देखो, वोफा का फुल फॉर्म है वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। हाईलाइट हम लोग कहां से कर रहे हैं, हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि सबसे पहले वॉल्यूम को हम लोग ट्रैक करना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब वॉल्यूम आता है फिर हम लोग बाकी की एक्टिविटी ट्रैक करते हैं। बाकी की एक्टिविटी मींस कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, कुछ इस तरह की चीजें हैं। बहुत बेसिक लेवल से हम लोग आज बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलते हैं। आज के जो सेशन है, जो वोफा है, या फिर मैं कहूँ वोफा में हम लोग क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं। वोफा में जो पहला टूल हम लोग यूज करते हैं उसका नाम होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वीएसए। इसको हम लोग कहते हैं वीएसए। इसमें टोटल हम लोग, ये हिंदी में सेशन होगा दिनेश जी। ये पूरा वॉल्यूम को हमें बताता है कि वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम की क्या, कैसे रिएक्ट करेगा। दूसरा जो टूल है, दूसरा टूल हम लोग यूज करते हैं मार्केट प्रोफाइल। ये दोनों को कंबाइंड वे में हम देखते हैं। मार्केट प्रोफाइल, दो पार्ट हो गए, मार्केट प्रोफाइल प्लस वर्टिकल वॉल्यूम, या जिसको हम वॉल्यूम प्रोफाइल बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा सिस्टम होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर फ्लो, राइट। ये तीन हम लोग के टूल हैं जो इस वोफा में हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट इज वीएसए, सेकंड वन इज मार्केट प्रोफाइल, थर्ड वन इज ऑर्डर फ्लो, राइट। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग से कि जब ट्रेडिंग मैंने शुरू की, या ट्रेडिंग आमतौर पर एक नॉर्मल जब ट्रेडर शुरू करता है, तो एक चीज शुरू शुरू में तो मेरे हिसाब से तो शुरू शुरू में कुछ ना कुछ हम लोग लॉस करते हैं। उसके बाद चीजें समझ में आना शुरू होती हैं। आते तो इस हिसाब से मार्केट में है कि बस आज मैंने डीमेट खुलवाया, आज मेरा डीमेट अकाउंट ओपन हुआ, कल ही मैं स्टॉक नीचे एक लोअर लेवल पर बाई करूंगा और हायर लेवल पर सेल करता जाऊंगा। देखो, मेरी थिंकिंग भी यही थी कि जब चीज स्टार्टिंग हुई थी कि बस बाई और सेल करना है, हमें पता क्या है, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। लेकिन जब अकाउंट ओपन हुआ, जब मार्केट में लाइव आए, उसके बाद जो चीजें समझ में आना शुरू हुई, चीजें ये समझ में आई कि कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं है ये सारी चीजें कि हम ये कहते हैं कि बस तुरंत हम एक लेवल को कैच कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी स्टडी शुरू होती, सभी लोगों की, मेरी भी स्टडी शुरू हुई, आप लोगों की भी स्टडी कहीं ना कहीं शुरू हुई इसी तरह से। तो जो सबसे पहला टर्म आता है कि मार्केट में स्मार्ट मनी को ट्रैक करना शुरू करो। देखो, ये बहुत क्लियर चीज है कि हम और आप रिटेल ट्रेडर हैं, हम लोग मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते हैं। आइडियल वे क्या है, एक तरीका तो यह कि नहीं, मेरे पास बहुत फंड है, मेरे पास अच्छी नॉलेज है, मैं मार्केट को एक कह सकते हैं कि मूव कर सकता हूं। नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए फॉर श्योर। दूसरी चीज ये होती है कि नहीं, इतना फंड मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास क्या चीजें हैं, मैं कह सकता हूं कि अगर हम किसी तरह से बड़े ट्रेडर को, जो बड़ा ट्रेडर जो बहुत अच्छे वॉल्यूम में वर्क करता है, अगर हम किसी तरह से उसको ट्रैक करना शुरू कर दें तो हमारे लिए चीज इजी हो जाती है। तो यहां पर एक टर्म हम लोग सबसे पहले यूज करना शुरू करते हैं, स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी क्या हुआ कि अगर हम उसको फॉलो करना शुरू करें, स्मार्ट मनी बाई कर रही है आप बाई करो, स्मार्ट मनी सेल कर रही है आप सेल करो, तो केवल हमें उसको फॉलो करना शुरू करना है। और अगर हम कहें कि वोफा क्या है, तो वोफा अपने आप एक जर्नी है कि जहां पर हम केवल और केवल स्मार्ट मनी को ट्रैक करना सीखेंगे। तो स्मार्ट मनी को देखो, ट्रैक करने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, वो है वॉल्यूम।
जब मार्केट में वॉल्यूम आएगा उसका मतलब होगा कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो गई। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था स्टार्टिंग में कि भाई सिंपल सी बात है, मैंने ये देखा वॉल्यूम आया मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आया और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया। तो मेरे को एक समझ में आई छोटे छोटे लॉस के बाद स्टार्टिंग में कि ठीक है, अब हम वॉल्यूम को कैच करना शुरू करेंगे, जब वॉल्यूम आएगा तब हम बाई कर लेंगे। ये भी समझ में आ गया कि ग्रीन कलर था, ये बायर वॉल्यूम था, एक ग्रीन कलर आया, एक और बायर वॉल्यूम आया, यहां पर क्या था, ये रेड कलर का सेलर आया, सेलर ने मार्केट को डाउन कर दिया। मेरा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने कहा ठीक, मेरे को मार्केट सारा समझ में आ गया। एक ही दिन में मेरे को मार्केट समझ में आ गया था कि ग्रीन हाई वॉल्यूम मतलब बायर स्मार्ट मनी और रेड हाई वॉल्यूम मतलब सेलर। यहां पर जो स्मार्ट मनी है वो सेलर है। एक दो ट्रेड के बाद ही समझ में आया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बड़ा वॉल्यूम भी आया, बायर का वॉल्यूम भी आया और कहीं ना कहीं मार्केट डाउन हो गया। उस टाइम थॉट प्रोसेस क्या चल रहे होते हैं, ये सेलर वॉल्यूम है, सेलर से ज्यादा बायर वॉल्यूम आ गया, अब तो मार्केट को ऊपर ही जाना है ना भाई। सेलर था, सेलर को हमने एब्जॉर्ब कर दिया, बायर आ गया, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट फिर भी नीचे आया। फिर ये समझ में आया कि नहीं, अभी स्मार्ट मनी को पकड़ना इतना इजी नहीं है, कुछ चीजें और रीड करनी पड़ेगी। यहां पर हम लोग की जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं वीएसए। अगली चीज दिमाग में एकदम से क्या आती है, वीएसए कितना सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा। वीएसए कहता है कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को बहुत लिमिटेड चीजें चाहिए। मेरे को तीन चीज चाहिए। एक चार्ट पर एक मेरे को वॉल्यूम बता दूंगा कि वॉल्यूम कहाँ है, अगर वॉल्यूम है हम ट्रेड को देखना शुरू करते हैं, वॉल्यूम नहीं है तो बाहर हो जाओ। तो एक चीज क्या समझ में आई कि मार्केट में कब एंटर करना है। सबसे पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि जब तक मार्केट में स्मार्ट मनी ना आए ना, बाहर बैठो। आप स्टॉक ट्रेडर हो तो फॉर श्योर वो स्टॉक सेलेक्ट करो जिस पर अच्छे वॉल्यूम आए हुए हैं। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो वेट करो, इंडेक्स में तो रोज ही वॉल्यूम आते हैं। और स्टॉक के साथ में क्या है कि जरूरी नहीं है हर स्टॉक में डेली वॉल्यूम आए, इंडेक्स में आपको डेली वॉल्यूम मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो ट्रेड कर रहे हैं आप वो स्टॉक सेलेक्ट करो जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है। जो इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं प्रॉपर टाइम का वेट करो। तो एक चीज वीएसए ने कहा। वीएसए ने दूसरी चीज बोली कि एक मेरे को ना स्प्रेड और बता देना। स्प्रेड क्या हुआ कि कोई भी एक बार थी, उसका हाई और लो का डिफरेंस कर दो। सपोज हमने कहा इसका हाई 100 है, इसका लो 100 है और इसका हाई 105 है। तो वीएसए कहता है ठीक है, मुझे वॉल्यूम बता दिया, बस यहाँ पे 5 पॉइंट मार्क कर देना कि इसका स्प्रेड 5 पॉइंट है। वीएसए बार बाई बार एनालिसिस है, स्टोरी बेस्ड एनालिसिस है। स्टोरी बेस्ड मतलब एक स्ट्रेंथ आएगी तो ऐसा नहीं है बाई करोगे, एक के बाद कुछ और ट्रिगर आने दो। हम लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं हमेशा कन्फ्लुएंस के साथ करते हैं, मतलब एक से ज्यादा ट्रिगर हमें चाहिए तब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो दूसरी चीज हमारी आ गई स्प्रेड की, एक चीज मुझे बता दो स्प्रेड। और तीसरी चीज भी ऐसे कहते हैं, बस एक चीज मुझे और बता देना, क्लोजिंग कहां पर आ रही है। क्लोजिंग अपसाइड आ रही है, क्लोजिंग मिडिल में आ रही है या क्लोजिंग डाउन पर आ रही है। आप कहते हो अरे ये तो मेरे चार्ट पर है, मुझे किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या क्लियर हुआ कि वीएसए के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। हाँ सॉफ्टवेयर आते हैं, हम लोग कभी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप लोग सॉफ्टवेयर के साथ में वीएसए सीखो, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो कोडिंग है, कहीं कोई कोड अगर इधर उधर हुआ तो वो सिग्नल नहीं देगा, जबकि पॉसिबिलिटी है कि वहां सिग्नल प्रॉपर बन रहा हो। तो जब भी आप वीएसए सीखो कभी किसी सॉफ्टवेयर का यूज मत करो, केवल ये तीन चीजें यूज करो जो आपको किसी भी चार्ट पर, आप कोई भी ब्रोकर चार्ट ओपन कर लो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करो, हर एक चार्ट पर ये चीजें मिलेंगी। अब एक चीज यहां जो हमें एक्स्ट्रा समझ में आई कि हमें केवल क्लोजिंग से मतलब होता है। मतलब हमें नहीं चाहिए हाई कहां, हमें नहीं चाहिए ओपन कहां है या कोई और चीज। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हम लोग यूज करना शुरू करते हैं एचएलसी बार। एचएलसी बार होता क्या है, एचएलसी बार में सिंपल लो हाई क्लोज। वीएसए क्या कहता है, मुझे तीन चीज चाहिए, हाई लो क्लोज पहला पैरामीटर, स्प्रेड दूसरा पैरामीटर, वॉल्यूम तीसरा पैरामीटर। राइट, तो इतना बस उसको पैरामीटर चाहिए होता है। तो अब इसके बाद वीएसए एक नॉर्मल, अगर नॉर्मल हम लोग चीज कहते हैं, एक नॉर्मल डिस्कशन। फर्स्ट बार वीएसए ने कहा वॉल्यूम आया, फॉर श्योर आप यहां पर समझो कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो गई। अब इसकी क्लोजिंग कहां पर है, हम इसकी कहते हैं क्लोजिंग मिडिल में है। मिडिल का मतलब क्या हुआ, मतलब न तो यहां पर बायर डोमिनेटिंग है ना यहां पर सेलर डोमिनेटिंग है। तो अभी क्या था, अभी कुछ क्लियर डिसीजन नहीं है ना बायर का ना सेलर का। तो वीएसए ने एक ट्रिगर दिया कि भाई मैंने आपको एक ट्रिगर दिया कि यहां पर स्मार्ट मनी की एंट्री हो गई। अब इसके बाद क्लू देखना शुरू करो। जैसे एक नॉर्मल क्लू की हम बात करते हैं कि
डिमांड ऑफ सप्लाई कैसी, ये एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट बायर का है तो क्या होगा, जो सप्लाई है, सप्लाई मीन्स जो सेलर है उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू होगी, और अगर ये सेलर है तो हम कहते हैं डिमांड की क्वालिटी डाउन होना शुरू होगी। अब यहां पर मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। अगर मैं ये कहूं कि बार 1, बार 2 और बार 3, क्या देख के लगता है सप्लाई की क्वालिटी डाउन हो रही है या सप्लाई स्ट्रांग हो रही है, ये 3 अटेम्प्ट के साथ में? कोई आंसर देगा मुझे? एनीवन? I think supply quality is getting reduced. ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अभी सिंपल वीएस ने बोला स्मार्ट मनी आ गई। सेकंड अटेम्प्ट आपने कहा सप्लाई मुझे थोड़ा वीक लगा। थर्ड अटेम्प्ट आप फिर कहते हो कि सप्लाई की क्वालिटी थोड़ी वीक हो रही है। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा। ये बहुत इजी एग्जांपल है। क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वीएसए का अपना पूरा सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग वीएसए चलते हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल था कि क्वालिटी ऑफ डिमांड या क्वालिटी ऑफ सप्लाई को कैसे गेजिंग करना सीखो, और कब करना है, जब कोई फ्यूल या जब कोई स्मार्ट मनी की प्रेजेंस आ जाए। मैं एक्चुअली वॉल्यूम को हैबिटेक फ्यूल कहने के लिए, कि जब मार्केट में फ्यूल आएगा उसके बाद तो मार्केट मूव करेगा। पहले फ्यूल आने दो, उसके बाद देखो कि प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है, या उसके बाद देखो कि जो क्वालिटी ऑफ सप्लाई या क्वालिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी चल रही है। अब यहां अगर हम देखें तो एक, हेलो। हेलो, यस। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे लास्ट चार्ट पे आपने एक बार स्लाइड, हाँ हाँ, प्रीवियस स्लाइड में, तो जैसे ये वॉल्यूम आया है पहली कैंडल में, बट ये तो डे की शायद फर्स्ट कैंडल है, तो नॉर्मली इसमें तो वॉल्यूम होता ही है ज्यादा। नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टॉक है ना, स्टॉक में जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक पर अच्छा, वॉल्यूम स्टॉक है। हो। वही और मैंने ये कहा। जी अच्छा, तो मतलब ये इंट्राडे चार्ट लगाया आपने ना? हाँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो अभी पंद्रह। एक दूसरा चार्ट हम लोग और डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ी और चीजें क्लियर होना शुरू होंगी, राइट? जस्ट अ मोमेंट। ठीक ठीक। अब यहाँ हमने एक दूसरा चार्ट लगाया। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा वॉल्यूम आया हुआ, राइट? हमने कहा बहुत वॉल्यूम आया है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जो प्राइस का रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसा है। रिएक्शन मींस देखो, वॉल्यूम आता है, एक चीज माइंड में ये रखो, सबसे पहली चीज कि ग्रीन और रेड कलर का जो एक माइंड में सेट होता है कि ग्रीन फॉर बायर और रेड फॉर सेलर, वो चीज पहले ब्रेन वॉश वहां से करना है, वो चीज हटाओ। वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है। इवन वीएसए तो जब वीकनेस देखना शुरू करता है, वीएसए हमेशा अप बार, मतलब जो ग्रीन बार है वहां पर वीएसए वीकनेस देखता है। तो सबसे पहले चीज हमारी क्या होती है कि वो एक हैबिट खत्म करो कि ये बायर का वॉल्यूम है या सेलर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो वॉल्यूम है। अगर स्मार्ट मनी का एक सिस्टम बन गया कि ग्रीन वॉल्यूम जो है वो बायर का होगा, तो मार्केट में कुछ रहेगा ही नहीं, हर एक की ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। तो यहां केवल हमें समझना है चीजों को कि वॉल्यूम आने के बाद प्राइस का रिएक्शन कैसा है। अगर हमने कहा ये वॉल्यूम सेलर का होता तो मार्केट क्या करता? मार्केट को ऊपर जाने में बड़ा परेशानी होती। मार्केट को नहीं, क्यों दिक्कत होती? क्योंकि यहां पर सेलिंग है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि यहां पर हमने कहा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और इस वॉल्यूम के बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट नीचे नहीं जा रहा, इवन एक नीचे आया, फिर थोड़ा सा डाउन साइड आ रहा है। ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस को डाउन साइड जाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है। अब उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। अब क्या ये मूव एक होता है ना, बस मार्केट की स्पाइक आ गई या एकदम से मूव आया? आप कहते हो नहीं, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे ही आ गया। स्मार्ट मनी का एफर्ट था, स्मार्ट मनी का एफर्ट, प्रॉपर एफर्ट था। यहां पर ये पूरा फ्यूल यहां पर इकट्ठा किया स्मार्ट मनी ने, उसके बाद मार्केट ने यहां से अपसाइड जाना शुरू किया। तो हमेशा वॉल्यूम को देखो और रिएक्ट देखो, रिएक्शन प्राइस का क्या है। जनरली क्या होता है कि जब हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आती है तो मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज चला जाता है, मे बी कुछ मिनट के लिए, मे बी पूरे सेशन के लिए। तो उसमें रिएक्शन देखो प्राइस का। एक नॉर्मल चीज है हाई वॉल्यूम के बाद साइडवेज एक्टिविटी होना। वहां पर आप ट्रैक करने की कोशिश करो कि प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है, और उस टाइम पर, जैसे यहां मैं कहूं क्वालिटी ऑफ डिमांड सप्लाई का बहुत ज्यादा इशू नहीं पता लगेगा, लेकिन हाँ आप देखो मूव कैसे हो रहे हैं, तो थोड़े से क्लू मिलने शुरू होते हैं, राइट? तो एक वीएसए का हम लोग को ये बेनिफिट होता है कि वीएसए हमें एक तो बताता है प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, और इसके अलावा
फिर वो बताता है कि अब इसको ट्रैक कैसे करना है या इसकी ट्रेड किस साइड लेनी है, वो पूरा सिस्टम अपना वीएसए का होता है। तो ये यूज हुआ वीएसए का, जहां पर हम लोग अपना पहला चेंज करते हैं कि हम लोग अपनी सबसे एक होता है ना फेवरेट जो एक पैटर्न बना होता है कैंडल स्टिक, उसको हम लोग यहां से हटाते हैं और स्टेप हम लोग लेते हैं स्विच टू एचएलसी बार। राइट, यहां हम एचएलसी बार पर आ गए। अब आपको वीएसए में कोई अभी तक, मतलब ये वीएसए में क्लोज करूंगा यहां पर, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, Sir, I have a doubt. हाँ प्लीज। Sir, spread means it is a difference between open to close or it is a difference between low to high. इट्स अ डिफरेंस बिटवीन लो टू हाई। Okay, sir. Thank you. अब एक हमारा स्टेज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। देखो वीएसए अपने आप में, वीएसए बहुत बड़ा टॉपिक है। वीएसए ओवरऑल चीजें क्या बताता है कि वीएसए ओवरऑल डिमांड सप्लाई की आपको कैलकुलेशन समझा देता है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कब बायर स्ट्रांग है, कब बायर वीक है, कब सेलर स्ट्रांग है, कब सेलर वीक है। राइट, अब क्या है कि कुछ और एडवांस चीजें अगर हम लोग यूज कर दें, होता है ना कि कुछ रेडीमेड हमें चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे वीएसए अगर हम कर रहे हैं तो थ्रू आउट चार्ट पर प्रॉपर वर्क करना है, हर एक चार्ट पर, उसमें कुछ हेल्प हमारी और करता है वर्टिकल वॉल्यूम, या जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। और जो मेन हेल्प करता है वो वर्टिकल वॉल्यूम हमारी हेल्प करता है एक लेवल लगातार जो हमारे साथ चलता रहता है। सपोज जैसे हम ये कहें कि हम एक 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम आया, सपोज एक बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आया और टाइम फ्रेम आगे चलने लगा, थोड़ा एक और बड़ा वॉल्यूम आया। एक टाइम बाद होगा कि जो ये बार है, ये बार स्क्रीन से बाहर हो जाएंगी। सपोज ये 5 मिनट की एक्टिविटी है, तो एक टाइम के बाद ये वाली बार गायब हो जाएंगी। उस टाइम अगर आपने जोन ड्रॉ किए हुए हैं तो ठीक है, अगर आपने जोन ड्रॉ नहीं किए हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं चीजें मिस करना शुरू कर देते हैं। और मार्केट का प्रेशर तो आप भी जानते हो कि क्या होता है, मतलब मुझे लगता है कि मार्केट में कोई भी 100% नहीं दे पाता है ना। तो यहां पर क्या चीजें हुई कि स्क्रीन के आउट हुई चीज और हमारा माइंड से भी आउट हो गई। तो वर्टिकल वॉल्यूम क्या करता है कि वर्टिकल वॉल्यूम लेवल पर वॉल्यूम ड्रॉ करता है। सपोज अगर मैं इसको लेवल मार्क कर दें, माना हमने कहा 100, 101, 102, 103, तो सपोज हमने कहा कि ये जो वॉल्यूम था, इस पूरे वॉल्यूम में सपोज 102 पर एक वॉल्यूम आया, तो यहाँ का जो हिस्टोग्राम बनेगा, वो हिस्टोग्राम की जो विड्थ है वो ज्यादा हो जाएगी। अब प्राइस कहीं भी, ये टाइम कितना भी निकल जाए, ये लेवल यहीं पर रहेगा। इवन अगर यहां पर एक और एक्टिविटी सेम लेवल पर हुई है तो क्या होगा, ये हिस्टोग्राम की जो विड्थ है वो और ज्यादा हो जाएगी। अब सपोज हमने ये कहा कि माना प्राइस कहीं हायर लेवल पे थी और प्राइस लोअर लेवल पर आई, ये वाली बार तो हमारे स्क्रीन से आउट हो चुकी है, माइंड से भी आउट हो चुकी है। पर वर्टिकल वॉल्यूम के साथ में क्या हमें पता है कि यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है। अगर यहां पर हम ये कहें कि वीएसए ने कुछ सिग्नल दिया कि यहां पर सप्लाई जो है वो वीक होना शुरू हुई, अगर सप्लाई वीक होना शुरू हुई है तो वीएसए कहेगा बाई के चांसेस हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो वीएसए का बेसिक रूल है, वो रूल है कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर अगर एकदम से वॉल्यूम बढ़े तो ये मानो पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की। तो ये रेडीमेड लेवल हम लोग को देता है वॉल्यूम प्रोफाइल, या एक मार्क हो जाता है कि हमारा ये एक लेवल मार्क हो गया, इस लेवल के आसपास कोई हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम यहां पर ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज हम किसी ट्रेड में हैं तो इस लेवल पर आकर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। राइट, अब जैसे बहुत सिंपल सी चीज है कि इस थ्रू आउट एक ये जो चार्ट है, इसमें हम ये देखें कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां है। मेरे ख्याल से आप लोगों को विजिबल होगा, अगर आप हिस्टोग्राम चेक कर रहे हो तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहां पर हमें दिखाई दिया। राइट, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी सॉफ्टवेयर ने, या नॉर्मल जो भी आप इसको यूज करोगे, ट्रेडिंग व्यू पर यूज करते हो, जैसे भी यूज करते हो, इसको हम लोग कहते हैं वीपीओसी, मतलब वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल। हमने कहा वीपीओसी वॉल्यूम टॉप पर आया, अगर वॉल्यूम हमारा टॉप पर आया तो कहीं ना कहीं चीजें क्या हुई, आप कहते हैं यार यहां से अगर मुझे प्राइस एक्सेप्टेंस करेगा तो मैं अपसाइड जाऊंगा, रिजेक्शन करेगा तो मैं डाउन साइड जाऊंगा। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने बहुत तेज एकदम रिजेक्शन लिया। ये वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमने कहा एक वॉल्यूम है जिसका थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन माना यहां पर हुआ है और प्राइस यहां कहीं सपोर्ट ले रही है, पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा। राइट, तो वॉल्यूम प्रोफाइल या वर्टिकल जो वॉल्यूम है उसको यूज करने का फायदा है कि हमें ये पता होता है कि वॉल्यूम के लेवल कहां है। अब सपोज हम ये बात करते हैं कि 2 दिन का प्रोफाइल है, 1, 2, जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम बड़ा वॉल्यूम आया, तो जो पीओसी है वो हमारी यहां पर पीओसी आ गई। उसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने जो ओपन किया
बस पीओसी के ऊपर ओपन किया, उसके बाद क्या है, आप कहोगे कि सप्लाई मुझे थोड़ी वीक लग रही है, जो सेलर है वो मुझे कुछ वीक लग रहा है। जब आप ये देखोगे सेलर वीक लग रहा है, केवल एक यही ट्रिगर नहीं होता है, और भी कई तरीके होते हैं रीड करने के। हम तो सबसे जो बेसिक मेथड है उसको हम लोग रीड कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ 2 3 4 जो अटेम्प्ट हुए उस पर मुझे सेलर की जो क्वालिटी है, जो डिमांड और सप्लाई है, वो वीक होती दिखाई दे रही है। क्या कोई ट्रिगर है? आपने कहा ट्रिगर मेरे पास में है लेफ्ट में, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अभी जब स्टार्टिंग हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा था अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो तो जब भी हाई वॉल्यूम आए उस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए रखो। ये एक मेथड हो सकता है आपका स्टॉक सेलेक्ट करने का, है ना। अब यहां पर ट्रिगर क्या हुआ है, हमने कहा वीपीओसी लेवल के पास में है, कल हमारे पास फ्यूल है, और साथ में क्या है कि सप्लाई जो है वो कुछ वीक हो रही है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा। तो ये पर्पस हुआ वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करने का, जिसमें कि हमारे पास एक होता है ना कि ओवरऑल सेशन का वॉल्यूम कहां पर है, तो वो वॉल्यूम हमें यहां पर मिलता है। तो वो इजी होता है हमारे लिए लेवल्स को कैच करना। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग लेते हैं वीपीओसी का, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्रोफाइल। देखो, मार्केट प्रोफाइल कोई भी बाई सेल इंडिकेटर नहीं देता है। ये आपको मार्केट के बारे में बताता है कि जो स्मार्ट मनी है वो अटेम्प्ट क्या करना चाहती है। होता है ना यार, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये वो टूल है जो हमें बताएगा कि मार्केट अटेम्प्ट कैसे करना चाहता है। मेरे ख्याल से मार्केट प्रोफाइल शायद मैंने बहुत लोगों को यूज करते हुए नहीं देखा है, मतलब मोस्टली मैंने जो देखा हुआ है कैंडलस्टिक यूज करते हुए देखा है। ये अलग टूल है और इनको रीड करने का मेथड भी बिल्कुल अलग होता है। यहाँ आपको कोई बार नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर छोटे छोटे से आपको ब्लॉक्स दिखाई देते हैं जो चीजों को एक एक बहुत कह सकते हो कि इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अब इसको जो रीड करना है, इसमें हम लोग मेन रीड करते हैं वैल्यू। देखो इसमें क्या क्या पता लगेगा। जब भी हम मार्केट प्रोफाइल की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो कभी प्राइस को ट्रेड मत करो, हमेशा वैल्यू को ट्रेड करो कि किसी चीज की वैल्यू क्या है। आज एक चीज, आज कोई भी एक्सवाइजेड चीज ले लो, आज उसकी वैल्यू माना 100 रुपीज है। अब सपोज हम ये कहते हैं कि आज उसकी वैल्यू 100 रुपीज है और एक साल बाद हमने वही स्टॉक देखा और वो पता लगा कि वो 400 रुपए पर शेयर ट्रेड कर रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट करो। क्यों भाई, प्राइस तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। पर आप ये देखो कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो मैटर क्या करता है, मैटर करती है वैल्यू, कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है। अगर आज हम कहते हैं किसी चीज की वैल्यू 100 है, कल को अगर वो प्राइस 400 पे ट्रेड कर रही है पर वो वर्थ नहीं है, वो वैल्यू नहीं है उसकी, तो वहां पर शॉर्ट बनता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं 400 पर इसकी ट्रेडिंग हो रही है लेकिन वो वर्थ है, वो वैल्यू है, तो वहां पर बाइंग बनता है। तो ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें समझ में आता है मार्केट प्रोफाइल पर। और इसके अलावा समझ में हमें आता है कि जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कहां पर आए हुए हैं, वो चीज मार्केट प्रोफाइल हमें इंडिकेट करता है। एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अब सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि अब ये छोटी सी स्क्रीन है, 1 2 3 4 5 6 7, इतने छोटे से एरिया में 7 दिन का डेटा हमारे पास आया हुआ है। तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रेडर के पास होती है वो उतनी ज्यादा हेल्पफुल होती है, राइट। अब अगर हम ये देखें कि 3 दिन मार्केट ने एक रेंज में निकाला, नॉर्मल रीडिंग कर रहा हूं मैं, तो बहुत नॉर्मल रीडिंग। हमने कहा 3 दिन मार्केट ने एक लेवल में निकाला। यहां पर जो आपको लाइंस दिख रही हैं, इसमें ये एक्चुअली पूरी थ्योरी है। इसको तो सिंपल आप ऐसा समझो, रेड लाइन स्टैंड्स फॉर वैल्यू एरिया हाई, ब्लू लाइन स्टैंड फॉर वैल्यू एरिया लो, और ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन दिखाती है पीओसी। तो मतलब हमारे पास 2 पीओसी लेवल होते हैं। एक पीओसी जो हमें देता है मार्केट प्रोफाइल, इस मार्केट प्रोफाइल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम लोग कहते हैं टीपीओ, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। एक पीओसी मिलता है टीपीओ का, और एक पीओसी मिलता है वॉल्यूम प्रोफाइल का। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये टीपीओ प्रोफाइल है, राइट। वीपीओसी और पीओसी, 2 चीजें हमारे पास हो गई। अब सिंपल रीडिंग हमने क्या की, मार्केट 3 दिन की रेंज में, बहुत नॉर्मल लेवल लैंग्वेज में लोग बात कर रहे हैं अभी। अब प्राइस ने क्या किया, इसको क्या कहोगे आप, प्राइस ही क्या कर रहा है, एनीवन कुछ कह सकते हो इसके बारे में, प्राइस क्या कर रहा है, यहां पर ब्रेक कर रहा है लेवल को, राइट। हमने कहा कि यहां पर
प्राइस ने इस लेवल को, इसको लोग बैलेंस जैसे कहते हैं, यहां पर हमारे पास क्या था, यहां पर हम कहते हैं कि हमारे पास 3 दिन का बैलेंस था, ये 3 डेज बैलेंस हमारे पास में है, और 4th डे प्राइस ने इस बैलेंस को बाहर किया विद, हमने कहा कि वैल्यू उसने यहां पर बनाई, एक वैल्यू बनाई। अब क्लू क्या है, क्लू ये है कि इस वैल्यू को हम होल्ड कर रहे हैं या हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर कल प्राइस इस वैल्यू के नीचे ओपन कहीं कर रही है और रिजेक्शन ले रही है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है मार्केट फिर से बैलेंस जो है वो वापस आएगा, इसका लेवल या तो यहां या इस वैल्यू को टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी सेलर बचा है मार्केट में। मेन चीज क्या है, अगर अपसाइड जा रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको सेलर को एब्जॉर्ब करना है, अगर आप डाउन साइड जा रहे हो तो सबसे पहले आपको बायर को एब्जॉर्ब करना है, राइट। तो यहां पर हमने कहा कि हमने इसको बैलेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक हमने यहां पर एक बैलेंस क्रिएट किया, एक वैल्यू यहां पर क्रिएट किया। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होके मार्केट ने क्लोजिंग तो बिल्कुल बॉटम पर दी है, राइट। लेकिन क्या हम कहते हैं यार ये वैल्यू को लगातार होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट अभी वीक नहीं है। अगर वीक होता तो मार्केट का ब्रेक कर जाता, मतलब मार्केट अभी वीक नहीं है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस ने फिर ओपन किया, डाउन साइड आया, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, अगर आप देखो माइग्रेशन हुआ, एक बार वैल्यू, फिर अपसाइड वैल्यू, फिर अपसाइड वैल्यू, और जैसे ये जो डे 2 था हमारा, डे 2 पर क्लोजिंग हुई डाउन साइड में, लेकिन प्रीवियस वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट डे सेम एरिया को हमने होल्ड किया, और हम जो क्लोजिंग दे रहे हैं, हमने कहा क्लोजिंग हमने प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। अब हम कह सकते हैं कि वैल्यू 1 को माइग्रेट किया वैल्यू 2 ने, आज फिर हमने वैल्यू को माइग्रेट किया टुवर्ड्स अपसाइड, अप डायरेक्शन में। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अभी हम ये कहते हैं मार्केट वीक नहीं है। अगर कल मार्केट इस वैल्यू के ऊपर ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा। नीचे जाने का भी रेस्ट्रिक्शन है। क्यों रेस्ट्रिक्शन है? कि यहां पर अभी वैल्यू बिल्ट है, वैल्यू बिल्ट हो सकती है, कुछ कह सकते हैं कुछ ट्रिगर्स होते हैं स्मार्ट मनी के, इलोंगेटेड प्रोफाइल है, कई सारे ट्रिगर्स होते हैं, उनके साथ प्रोफाइल ऊपर जा रहा है, वो हेल्प करता है इसको डिकोड करने में, राइट। तो अब अगर मैं ये कहूं कि सपोज आपने यहां कहीं मार्केट यहां ओपन हुआ और आपको सपोज कोई शॉर्ट मिल गया, आप कहते हो मैं यहां सेल कर रहा हूं, कहां निकलोगे? आप तुरंत कहते हो यहां कहीं निकल जाना, क्योंकि यहां वैल्यू बनी है, मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाएगा। फर्स्ट मतलब एक मेथड हो गया। सपोज हम ये कहते हैं कि मार्केट ऊपर यहां इतना गैप अप की जगह मार्केट यहां कहीं गैप अप दे रहा है, वो यहां ओपनिंग होती मार्केट की, और कहीं कोई सिग्नल हमें बाई का मिलता है, तो हम क्या कहते हैं बहुत अच्छी जगह बाई की है, हम एक वैल्यू की टेस्टिंग कर रहे हैं, मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। मार्केट ने नेक्स्ट डे ओपन कहां किया? ओपन किया अपसाइड, ऊपर की साइड, और मार्केट डाउन साइड आया। आप क्या कहते हो? अगर आप शॉर्ट हो तो एक बार को यहां कहीं बुक करो, क्योंकि हम एक वैल्यू को बिल्ड करते जा रहे हैं। या जब प्राइस डाउन साइड आई है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो, कहां पर? जो वैल्यू बिल्ट है, वैल्यू एरिया हाई, लो, पीओसी, ये सारे के सारे काम करते हैं एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी चल रही होती है, मतलब लेवल हम लोग देखते हैं कि प्रोफाइल पर लेवल हमें कहां पर मिल रहे हैं, सही लेवल हमारा कहां है। अगर एक अनचार्टेड टेरिटरी आ गई, हमने कहा कि प्राइस एक ऐसी जगह खुली जहां पर कोई लेवल ही नहीं है, तो वहां पर बाकी जो टूल्स हैं, ऑर्डर फ्लो हुआ या ये हम लोग का वीएसए हुआ, ये खुद अपने सिग्नल जनरेट करते हैं। और अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारी स्टोरी चल रही है, भाई मेरी स्टोरी चल रही है, अगर स्टोरी चल रही है तो हम लोग प्रोफाइल के लेवल को फॉलो करते हैं। अब जैसे मार्केट यहां डाउन हुआ, हमने कहा एक वैल्यू बनी, फिर एक और वैल्यू कहां बनी? डाउन साइड। अब ये वैल्यू उसको रिजेक्ट किया, नीचे की साइड बनी, फिर वैल्यू डाउन साइड आई। एक ट्रिगर जो हम लोग इसको कहते हैं, एक ट्रिगर हमारा होता है कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जो होती है हम लोग उसको ट्रैक करते हैं कि यहां पर एक्टिविटी क्या चल रही है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट मनी की एक्टिविटी, राइट। अब प्राइस की मोमेंटम अगर आप देखो, डाउन डाउन, इलोंगेटेड डाउन, फिर प्राइस डाउन आया, फिर प्राइस ने क्या है, वैल्यू का माइग्रेशन डाउन डाउन डाउन, थोड़ा सा डाउन हुआ, यहां होल्ड करना शुरू किया। अब कहते हैं इस होल्ड करने का रीजन क्या, क्या कोई वजह है? आप कहते हो हाँ एक ट्रिगर हमारे पास आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होते हैं इस लेवल के आसपास। अगर हमें बाई या सेल मिल रहा होता है तो इसकी एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा अच्छा होगा, और प्रोबेबिलिटी होगी इसकी कि यहां पर मार्केट हमें ठीक मूव दे दे, राइट। अभी कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक दो पॉइंट और रह गए हैं बस, मतलब एक सेटअप की फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे सेटअप बन सकता है इन सारी चीजों को लेके।
चलो अब हम लोग बात करते हैं वो लेवल्स जहां पर कि स्मार्ट मनी को पता है कि इन लेवल्स पर कैसे हम लोगों की पॉकेट से पैसे को निकाला जाए, राइट। अल्टीमेटली है क्या इस जो स्टॉक मार्केट है, अल्टीमेटली केवल ये चीज है कि यहां पर हम जो मनी है, मनी का ट्रांसफर करते हैं एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो कुछ लेवल्स हुए हमारे, कौन से लेवल्स हम कहते हैं, डे हाई, डे लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, जहां पर कि ट्रैप हो रहे होते हैं कि हमारा एक लेवल ब्रेक हुआ, हम क्या करते हैं, बाई कर रहे होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर। लेवल ब्रेक डाउन साइड हुआ, हम शॉर्ट कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट है, मेरे को भी पता है कि इस पॉइंट पर मैं कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करूंगा, और हमसे ज्यादा स्मार्ट मनी को पता है कि ये जो लोग बैठे हैं ना, ये यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करेंगे। तो इसको अगर हमें ट्रैक करना है तो इसके लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हम डेल्टा टूल्स यूज करते हैं। एक्चुअली ये पूरी अलग कहानी है, केवल टूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो ये निफ्टी का चार्ट है। हमने कहा निफ्टी का पहला जो बार था एकदम स्ट्रॉन्ग डाउन साइड ओपन हुआ, मार्केट एकदम नीचे की साइड गया। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू किया। लेवल कौन सा होगा, ग्रीड लेवल हमारा, कि बस एक बार मार्केट इसको क्रॉस कर जाए मैं तुरंत बाई कर दूंगा। यही तो माइंड में चल रहा होता है भाई, एक दो पॉइंट इधर उधर, बाई तो मैं तुरंत करूंगा। तुरंत हमने बाई किया, साथ में हम लोग एक और बार लेके चल रहे होते हैं साथ में। अब हमने कहा प्राइस तो डाउन साइड आया, सर लेकिन हाँ बोलो। सर ये फर्स्ट कैंडल आया जो निफ्टी में आप बोल रहे हैं बड़ा वाला, सर इसके बाद हम क्वालिटी कैसे चेक करेंगे सर, सप्लाई की? सप्लाई की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? एक्चुअली हाँ जी। सबसे पहले आप ये देखोगे ये जो बार ओपन हुई है इसका लेवल क्या है। ये देखो, ये विद इन हमारी टेरिटरी में है। यह प्रोफाइल पर जाकर देखा जाएगा कि हम सपोर्ट पर है या हम रेजिस्टेंस पर। भी आएगा, चीजें आएंगी, थोड़ा सा रुको आप अभी, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या कहते हैं कि हमने एक डाउन बार आई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट टिप को होल्ड किया हुआ है और प्राइस धीरे धीरे करके अपसाइड गया। अपसाइड के बाद हमने प्रीवियस हाई को एकदम से ब्रेक कर दिया। कई लोग, बहुत से लोग होंगे तुरंत यहां पर एंट्री मार रहे होंगे। साथ में एक बार ये भी देख चलो कि डेल्टा हमारा क्या कह रहा है। हम लोग कहते हैं ऐसा क्या है कि डेल्टा इवन ये एक जीरो लाइन इसको लोग बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करती है, ये कर सकती है, नॉट करती है। अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि फर्स्ट बार के हाई को तो प्राइस ब्रेक कर रहा है, डेल्टा यहां पर ब्रेक नहीं कर रहा है। तुरंत क्या कहते हो, नहीं, ये ट्रैप होने के चांसेस हैं। ट्रैप इन द सेंस कि यहां पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी किस चीज की है, कि मार्केट यहां पर ट्रैप करेगा, क्योंकि जो स्मार्ट मनी की इंटेंशन है ना, वो भी है नहीं कि यहां से वो उसको ऊपर लेके जाने वाली हो। तो अब अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास जो प्राइस है वो एक ऐसी टेरिटरी में ओपन हुआ जहां पर कि कोई भी लेवल या कोई भी पुराना लेवल हमारे पास नहीं है, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम लोगों को डेली उसका लेवल खुद जनरेट करना पड़ेगा। ट्रिगर हमें खुद जनरेट करने पड़ेंगे। कि अब सपोज एक ये ट्रिगर हमें जनरेट करके दे देता है कि भाई ये देखो कि प्राइस और डेल्टा क्या हार्मनी में है या इनमें कोई डाइवर्जेंस आ रही है। अब सपोज हमने ये कहा कि अगर ये एक सिग्नल हमारा एसओडब्ल्यू मतलब वीकनेस सिग्नल होता, तो रिट्रेसमेंट के टाइम पर अगर इस तरह की एक्टिविटी मिलती तो हम लोग तुरंत शॉर्ट पर जाते। क्यों? क्योंकि ये एक वीकनेस सिग्नल है, वो कंफर्म होता है और कई सारे ट्रिगर्स होते हैं जिनके बेस पर हम लोग कंफर्म कर रहे होते हैं। तो पहली चीज हमने कहा वीकनेस है। पहली बार पर मार्केट जब अपसाइड गया, प्राइस जा रहा है, डेल्टा जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट डाउन साइड जाए। सेम चीज अगर मैं इसको कहूं कि मार्केट बहुत तेज नीचे आया, इसके बाद मार्केट एक डाउन साइड, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड गया, मार्केट ऊपर के बाद जब नीचे आया, आप सोचो कि अगर मैं इसको करूं लेवल 1 सपोर्ट, ये हुआ लेवल 2 सपोर्ट। भाई लेवल 2 में प्राइस तो बिल्कुल नीचे आता जा रहा है, डेल्टा कह रहा है भाई मैं इंटरेस्टेड हुई नहीं, प्राइस जा रहा है, उसको जाने दो, वो तो ट्रैप करने के लिए जा रहा है। किसको? सेलर को। सेलर क्या कहता है, बस एक बार ये लेवल निकल जाए, मार्केट बहुत तेज नीचे जाएगा। डेल्टा कहता है नहीं भाई, ये मैं इंटरेस्टेड हूं ही नहीं, ये डिफरेंस है यहां पर। तो यहां अगर ये एक्टिविटी किसी लेवल के पास हो रही होती है तो एक हमारे लिए एक होता है ना कि एड ऑन चीजें हो गई, प्लस इसको हम लोग ऑर्डर फ्लो पर भी देख रहे होते हैं। वो आपको बताता हूं सेटअप कैसे है। तो ये चीजें हुई कि कहां जो हम लोग कहते हैं फियर और ग्रीड का जो चक्कर होता है, जहां पर बहुत सारी चीजें, मतलब एक होता है ना कि बहुत ट्रेडर एक्टिव होता है, स्मार्टली प्ले करो। मतलब जहां आपका स्टॉप लॉस हिट होता है वहां पर आप एंट्री की सोचो कि मुझे एंट्री लेनी है। तो जब इन जगह पर आप एंट्री लेते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। छोटा स्टॉप लॉस या रिवॉर्ड काफी बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट टॉप या बॉटम पर कहीं जो ट्रेडिंग की बात होती है, टॉप या बॉटम पर हम लोग कर रहे होते हैं। इतना हो गया। अभी
चीजें मतलब कहीं कोई ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं आया किसी चीज में? बस मेरे ख्याल से 10 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे बाकी चीजें। ओके, अब ये समझो कि हमने ये कहा कि बार के साथ में हमने वॉल्यूम को ऐड कर दिया। स्टेप क्या हुआ? सबसे पहले वॉल्यूम देखा कि स्मार्ट मनी आ गई। फिर वीएसए ने कहा रुको, थोड़ा सा बेटर वे में इसको रीड करो। वीएसए ने कहा कि बार को, जो वॉल्यूम है उसको बार के साथ रीड करो। स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? जब मैंने स्टार्ट किया था मैं केवल वॉल्यूम देख रहा हूं। वीएसए ने कहा नहीं, ये तरीका गलत है। उस वॉल्यूम के साथ में आप बार को ऐड करो और उसके साथ स्प्रेड को ऐड करो। वहां पे आपको क्या पता लगेगा? कितना फ्यूल आ रहा है, कितना मार्केट मूव कर रहा है, एफर्ट, रिजल्ट, बहुत सारी चीजें होंगी जो मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को आजकल ये बेसिक, अगर वीएसए कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता होगा। तो वीएसए ने हमें क्या किया? दो डॉट्स को कनेक्ट करवाया, वॉल्यूम और बार या स्प्रेड। फिर आया वॉल्यूम प्रोफाइल। उसने कहा आप ये वॉल्यूम भूल जो जाते हो, मैं याद रख देता हूं ना, जरूरी क्या है कि इतने सारे काम करो, मैं आपको हेल्प कर देता हूं। और वॉल्यूम प्रोफाइल ने वॉल्यूम को मार्क करना शुरू कर दिया। हम लोग कहते हैं ये तो आराम हो गया। थोड़ा सा आराम क्या हो गया कि मुझे पता है वॉल्यूम कहां है, या ऑल ऑफ सडन एक स्टॉक आया मेरे हमारे सामने, क्या करना है मैं पता होगा कि वॉल्यूम के ऊपर है या नीचे है, या रिएक्ट किस तरह से कर रहा है। फिर आया उसके बाद हमारे पास मार्केट प्रोफाइल। बोला ठीक है, अब एक काम ये करो, वॉल्यूम तो देख लिया, अब ये तो देखो कि ट्रिगर कहां जनरेट हो रहे हैं, किस लेवल पर आ रहा है। भाई हमने कहा बड़ा वॉल्यूम आया, प्रोफाइल कहता है आ गया, एग्रीड, किस लेवल पर आया, कितना एग्रेशन है, कहां वैल्यू बिल्ट हो रही है। तो मार्केट प्रोफाइल ने आपको स्ट्रक्चर दिया, एक शेप दिया कि वैल्यू को भाई समझो, वैल्यू क्या है, और वैल्यू के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देखो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीखो, या मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना सीखो। अब इतनी सारी चीजें हो गई, हम कहते हैं यार मेरे को तो सब कुछ पता है, अब तो बस मुझे तुरंत ट्रेडिंग शुरू करनी है। अब जो वोफा सिस्टम है वो कहता है ठीक है ट्रेडिंग शुरू कर लो। एक बार ये देखो कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो वॉल्यूम आया, सपोज हमने कहा वॉल्यूम हमने देख लिया, अब इस वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बायर और सेलर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी समझो कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आप कहते हैं ये तो मेरे पास में है, कैसे है कि मेरा जो ब्रोकर है उसकी जब एक कोई हम ओपन करते हैं, जो डेप्थ ऑफ मार्केट होता है, मुझे बायर भी दिखाई दे रहा होता है, मुझे सेलर भी दिखाई दे रहा होता है। फर्क क्या है इसमें? तो पहला जो फर्क, जो मेन डिफरेंस होता है, जो मार्केट डेप्थ आपको ब्रोकर के टर्मिनल उसके विंडो पर जो दिख रही होती है, वो होते हैं पेंडिंग ऑर्डर, और ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर होते हैं एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब आप सपोज आपने ये कहा कि मार्केट में 15 लाख बायर हैं, ब्रोकर विंडो की बात कर रहा हूं, और हमने कहा 3 लाख सेलर है। आप तुरंत क्या कहते हो? बाई करो। क्यों? बायर बहुत ज्यादा है। आपने बाई कर लिया। बाई करने के साथ क्या हुआ? अगले ही टाइम पता लगा यहां पर 2 लाख तो बायर रह गया और 20 लाख सेलर हो गया। आप कह रहे ऐसे कैसे हो गया? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो ऑर्डर है ये है पेंडिंग ऑर्डर, ये है एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है। एक तरीका तो है स्टोरी बेस्ड, एक तरीका है कि नहीं, किसी टेरिटरी में प्राइस आया हुआ है और एकदम से एक होता है नई टेरिटरी में आया, लेवल नहीं है हमारे पास, कॉज हमें यहां पर जनरेट करना है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, अगर आपको ये विंडो क्लियर दिखाई दे रही है, इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर कहां पर दिखाई दे रहा है? क्या जो फॉल हो रहा है, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जब मार्केट ऊपर गया आपको बड़ा नंबर कहां दिखाई दे रहा है? ग्रीन बार पे, टॉप पे। गुड, ग्रीन बायर से क्या कहा? बायर साइड। अच्छा ठीक है, हमने कहा ये बड़ा नंबर यहां पर हमारे पास आ गया। अब आप कहते हो ये बड़ा नंबर, पहली चीज आपने कहा ये क्या वजह है कि एकदम टॉप पर नंबर बड़ा आ रहा है, और अगर ये बायर होता तो मार्केट इसको होल्ड करना चाहिए था। मार्केट ने क्या किया? मार्केट तुरंत रिजेक्ट कर रहा है। आप कहते हो अच्छा पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से डाउन साइड जा सकता है। ये नॉर्मल ट्रिगर हुआ, ये ऑर्डर फ्लो का नॉर्मल ट्रिगर हुआ कि बस आपने देखा, क्विक, एकदम से क्विक कर दिया कि हाँ ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि 16,000 का वॉल्यूम 16K का प्रिंट लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगा। एक तरीका ये हो गया। या अगर हम ये कहें कि एक हमारे पास ये एक विंडो है, इसमें कोई आपको नंबर दिखाई दे रहा है बड़ा, सबसे बड़ा नंबर कहां दिखाई दे रहा है? डाउन बार में सर 12/5 पे 17,476। गुड, 17,476। अब आप कहते हैं ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया कहां पर? देखने में क्या लग रहा है? सेलर बार है। आप कहते हैं ठीक है, लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम के बाद मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रहा? आपको बोला है रिएक्शन देखो प्राइस का। और
एक इतने बड़ी वॉल्यूम की बाद में एकदम से स्ट्रॉन्ग बाई कैसे लग रही है? आप कहते हो मैं एक काम करता हूं, अभी तो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि क्यों ना मैं इस क्लस्टर को मार्क कर देता हूं। अब देखते हैं प्राइस यहां पर रिएक्ट कैसे कर रहा है। प्राइस ने रिएक्ट क्या किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया और प्राइस एकदम से गया ऊपर। तो ये मूव कहां से आया? हम कहते हैं भाई ये मूव तो यहां से आया, यहां पर इतना ज्यादा जो फ्यूल आ गया था, दिख रहा है सेलर, तो वो डिकोड करते हैं, फॉलो थ्रू चेक करते हैं कि फॉलो थ्रू किस साइड आया हुआ है, क्योंकि जनरली ना हिडन बाइंग और हिडन सेलिंग होती है, तो इसी फॉर्म में होती है। तो अब ये यहां, अब सपोज मैं कहता कि यहां पर अगर 5K का प्रिंट होता तो उतनी इफेक्टिव रैली नहीं होती। यहां 17,000 का प्रिंट है, इफेक्टिव रैली हुई। यहां पर 30,000 का प्रिंट होता तो शायद और बेटर रैली होती। कई ट्रिगर्स हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, तो एक बेसिक ट्रिगर हमारा ये होता है कि नंबर्स को देखो और रिएक्शन को देखो, राइट। तो ये हमारा हुआ ऑर्डर फ्लो चार्ट, कि जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं कि कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस लेवल पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये पूरा प्रूफ हमारा वर्टिकल वॉल्यूम लगा हुआ है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप की। जस्ट अ मिनट गाइस। अब हम बात करते हैं कि हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या हुआ। देखो, पहला ट्रेडिंग सेटअप हुआ कि प्राइस एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो वो मैंने बता दिया कि वहां हम लोग खुद ही ट्रिगर जनरेट कर रहे होते हैं। अब दूसरा ट्रिगर हम लोग कहां जनरेट करते हैं कि हमने कहा कि प्राइस किसी एक ऐसे लेवल, एक ऐसे एरिया पर ओपन हुई, ऐसे लेवल पर ओपन हुई जहां पर हमारे पास सारे ट्रिगर्स थे। जैसे कि मैंने चार्ट लगाया है निफ्टी का, हम लोग 4 नवंबर का चार्ट देखेंगे अभी। ये हुआ नॉर्मल बीएसए चार्ट। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफाइल चार्ट हमारा क्या कहता है। हम कहते हैं कि ये कोई, इसको एक्चुअली नेकेड एरिया बोला जाता है। हमने कहा नेकेड एरिया था जहां प्राइस ये ऐसे 2 दिन थे, फिर प्राइस नीचे आया, इसको होल्ड किया। होल्ड करने के बाद अब इस दिन की ओपनिंग की बात करते हैं कि मार्केट ने ओपन क्या किया। हमने कहा यहां ओपन किया है, हम एक स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर हैं। जैसा मैंने कहा वैल्यू एरिया हाई और लो वर्क करते हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहली बार ओपन हुई और ओपन होने के साथ मार्केट नीचे की साइड आया। कहां? अपने वैल्यू एरिया को लोगों को होल्ड कर रहा है। आप कहते हैं ये होल्ड कर रहा है, अभी शॉर्ट तो नहीं बनेगा, फॉर श्योर शॉर्ट नहीं बनेगा, या तो इसको ब्रेक करे और रीटेस्टिंग पर हम इसकी एंट्री ले रहे हो। अभी प्राइस क्या है, इसको होल्ड कर रहा है। आपने ये देखा ठीक है, प्रोफाइल आपको बोल रहा है हम एक नेकेड एरिया के ऊपर है, एक कल की जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम होल्ड कर रहे हैं। अब एक काम करो, क्यों ना इस चीज को हम एक जो फियर ग्रीड फैक्टर आपको बताया था, कुछ उस वे में अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां क्या हुआ, हमने कहा बार 1, बार 2, बार 3, बार 4, और यहां अगर आप देखते हो 1 2 3 4, यहां अगर आप देखो बार नंबर 3 और 4 में एक मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं है, प्राइस होल्ड कर रहा है। जबकि यहां पर क्या है कि प्राइस एकदम से डाउन साइड, ये जो डेल्टा एकदम से डाउन साइड गया, और डाउन साइड जाके हम क्या बोलते हैं, प्राइस होल्ड कर रहा है। डेल्टा डाउन साइड गया, क्या हो सकता है, हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन के चांसेस है कि ये बायर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम यहां होल्ड कर रहे हैं। तो एक ट्रिगर हमें क्या मिला, एक ट्रिगर मिला कि हम होल्ड कर रहे हैं। दूसरा ट्रिगर क्या मिला कि भाई बार तो बिल्कुल नीचे तक आ रही है, यहां हम क्या कहते हैं, तो डेल्टा हम कहते हैं रुक गया, डेल्टा डाउन साइड नहीं आ रहा है। तो तुरंत कहते हो अच्छा समझ रहा हूं, पॉसिबिलिटी है कि यहां पर जो सेलर है उसका एब्जॉर्प्शन चल रहा है। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा, पहली चीज हमने क्या वेट किया, हमने वेट किया लेवल के लिए कि भाई वैल्यू एरिया लो आ गया, एक लेवल आया हुआ है। उसके बाद हमने वेट किया, वेट नहीं किया सॉरी, उसको रीड किया कि कैसी क्वालिटी चल रही है और क्या कोई ट्रैप हो रहे हैं। उसके बाद आप ऑर्डर फ्लो पर आ जाओ। अगर ऑर्डर फ्लो पर आप देखते हो कि ओवरऑल यहां अगर हम देखें तो पूरा वॉल्यूम जो आया है बॉटम पर, पूरा वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है। मार्केट को अगर हम देखें, छोटे छोटे प्रिंट थे, 5,000 5,000 3-4 हजार, कुछ प्रिंट आया यहां पर, एकदम से कुछ बड़ा प्रिंट आया, 9,000 भी आया, 7,000 भी आया। और ओवरऑल चीज क्या है, ओवरऑल हमने एक जोन क्रिएट कर दिया, राइट। अब इसको ऐड करो, कोशिश करो डॉट्स को कनेक्ट करने की। हमने कहा प्रोफाइल एक सपोर्ट लेवल पर है, डेल्टा होल्ड कर रहा है, लेवल को दिखा रहा है कि पहले यहां पर हमने सेलर्स के एब्जॉर्प्शन कर लिया, और अब प्राइस नीचे आया, डेल्टा इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है नीचे आने में, क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया, उसको जितना काम करना था वो कर चुका। फिर आप कहते हैं पूरा वॉल्यूम का क्लस्टर बन गया और मार्केट ने एकदम जोर से यहां बाहर निकला, इस रेंज के बाहर। क्लू क्या मिला, पॉसिबिलिटी है कि अब हम यहां पर बाई साइड जा रहे हैं, मतलब यहां कहीं हम बाई देख रहे होंगे। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, यहां पर स्ट्रॉन्ग मूव, एकदम स्ट्रॉन्ग मूव आया, बहुत वॉल्यूम आया, प्राइस तेजी के साथ ऊपर गया। ये तो हुआ नॉर्मल चार्ट। अब हम प्रोफाइल देखते हैं। प्रोफाइल पर स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारा, यहां से प्राइस ऊपर गया। अब अगर आप देखो
जहां भी प्राइस रुकेगा, जब होल्ड करेगा एक लेवल को, हम लोग वहां बैलेंस टर्म यूज करते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास 2 दिन का बैलेंस है, प्राइस तेजी के साथ ऊपर गया और जो ये लेवल बना हुआ था इस लेवल पर आकर प्राइस रुका। भाई एक तो ये कि आप हमारी जर्नी क्या है, यहां से लेकर यहां तक की जर्नी है, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है। हमने कहा प्राइस अपसाइड गया, जब अपसाइड गया यहां पर देखो कि अब प्राइस क्या करना चाह रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या देखा कि हमने कहा भाई प्राइस यहां से क्या हुआ, प्राइस बहुत तेजी से अपसाइड गया, यहां से यहां प्राइस तेजी से ऊपर की साइड गया। रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस अपसाइड आया, दोनों में डिफरेंस ना के बराबर, देख रहे दोनों का डिफरेंस ना के बराबर है, जबकि यहां अगर आप देखोगे ह्यूज डिफरेंस, डेल्टा ऊपर आने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। आप क्या कहते हो? अच्छा, पहली चीज कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम 2 दिन के बैलेंस के वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज हमने देखा कि डेल्टा यहां पर हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा है, इंटेंशन है ही नहीं डेल्टा का अपसाइड जाने के लिए। एक बार ऑर्डर फ्लो जाके देख लेते हैं। भाई हमने कहा ऑर्डर फ्लो देखो, तो जब हम ऑर्डर फ्लो को देखते हैं तो यहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया, वैल्यू यहां पर बिल्ट हुई और प्राइस ने क्या किया, प्राइस दोबारा से आया और स्ट्रांगली वैल्यू को रिजेक्ट किया। प्राइस आया डाउन साइड, कहां आपको निकलना होगा? अगर मैं ये कहूं इस थ्रू आउट 1 2 3 4 5 6 इन 6 बार में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर है? अगर ध्यान से देखोगे आपको सबसे बड़ा वॉल्यूम यहां पर दिखाई देगा, राइट। एक बार यहां पर निकल जाओ, क्योंकि यहां से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस बाउंस करे। तो अगर आप यहां एंट्री ले रहे हो तो फॉर श्योर यहां पर आपको एक बार निकलना पड़ेगा। भाई अगर दोबारा एंट्री मिलती है तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर यहां के रिजेक्शन ले रहा हो तो एंट्री कर लेना, और या एकदम आपको मौका मिला ही नहीं, एकदम से पूरा ब्रेक हो गया तो अलग बात है। तो ये चीज हुई कि कैसे आप स्टोरी बना सकते हो, कैसे लेवल्स के लिए वेट कर सकते हो ओवरऑल कि कहां लेवल आ रहा है। पहले मार्केट को समझो, मार्केट को समझने के बाद फिर आप वेट करो कि कहां पर लेवल आ रहे हैं, और लेवल आने के बाद एक बार प्राइस जब उस लेवल पर आया, उस लेवल पर आने के बाद सबसे पहले देखो कि जो हमारा फियर ग्रीड वाला जो चक्कर चल रहा है वहां पर स्मार्ट मनी क्या कर रही है। वहां कुछ डाइवर्जेंस आ रहा है, तो ऐसा है कि जैसे प्राइस चल रहा है वैसे डेल्टा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। लेकिन किसी एक लेवल पर जाकर हमने ये कहा कि किसी एक लेवल पर जाकर वॉल्यूम बढ़ा तो सबसे पहले तो बीएसए चिल्लाएगा, अरे भाई वॉल्यूम बढ़ गया है, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर देखो। बीएसए अपने आप आपको बोलेगा देखो उस चीज को जाके, आप वहां देखना शुरू करते हो, आप कहते हो अच्छा, फिर वहां देखो वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डेल्टा कैसे चल रहा है, ऑर्डर फ्लो चार्ट देखो और अपना ट्रेड लो। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, एनी डाउट? सर ये जो डेल्टा है बेसिकली क्या मेजर कर रहा है, मतलब कैसे डिराइव कर रहा है, क्या डिराइव करता है? डेल्टा होता है डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बायर एंड सेलर। तो यहां पर जो डिराइव करता है कि कभी कभी हम ये कहते हैं कि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, डेल्टा ऊपर चलता जा रहा है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये लिमिट सेलर जो है वो लेके जा रहा है। एक्चुअली ना मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, क्विक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो देता हूं, बाकी इस डेल्टा की पूरी कहानी होती है। तो जो अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूं चीज को, कि हमने कहा प्राइस नहीं गया, डेल्टा ऊपर जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है? हमने ये कहा कि अगर यहाँ डेल्टा लगातार अपसाइड जा रहा है तो इसको लिमिट सेलर ऊपर लेके जा रहा है। जब लिमिट सेलर ऊपर लेके जा रहा है उस टाइम जो एग्रेसिव बायर होता है वो भी अटैक कर रहा होता है। अगर हम ये कहें कि प्राइस नहीं जा पा रही और लिमिट सेलर ऊपर इसको लेके गया बिट को, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पर हम बायर का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये लेवल पर आकर काम करती है, हमारे लेवल आ रहे होते हैं वहां पर हम सब चीजों को देख रहे होते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बायर और सेलर जो हमें क्लू देना शुरू करता है कि मार्केट का मूड क्या है। थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग इस आंसर से आपको? Sir, I have a doubt. प्लीज। Sir, while making shortening of closes and bar chart, how can we decide is it a exhaustion or absorption or making a stepping stone for the continuous trend? राइट, देखो सबसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो बार बनी है, जो आपने टर्म यूज की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो कि जो बार बनी है वो आपकी एसओएस है या वो एसओडब्ल्यू है। तो पहला आपका क्लू यहां होगा। अब सपोज आपने कहा कि ये जो बार है, मैंने कहा कि डाउन बार थी, मे बी पॉसिबिलिटी है कि अगर एसओएस हुई फिर उसका लेवल देखो कि हम किस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि प्रोफाइल पर कोई एक यहां पर एक वैल्यू बनी है। सपोज हमने कहा प्रोफाइल पर हमारा वैल्यू बना हुआ है, इस वैल्यू को हम स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एसओडब्ल्यू है तो इस वे में जा सकते हो। अगर हमने कहा
कि ये डाउन बार एक एसओएस बार थी और इन कुछ ऐसा चीज हुआ कि कॉन्टेक्स्ट में यहाँ कोई वैल्यू या कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, तो ये एक लेवल होगा जहां पर हम ये चाहेंगे कि इस जगह पर आकर प्राइस हमें कुछ ऐसा एक क्लू दे जहां पर हम एब्जॉर्प्शन या एग्जॉर्शन को रीड कर पाए। तो वो मेन चीज होगी कि आपका जो स्टोरी चल रही है वो स्टोरी अभी उस स्टोरी में प्राइस किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। Sir, it is necessary to observe the cumulative delta in this scenario. एडवाइजेबल है, बहुत सारे क्लू वहां पर मिल जाते हैं। मतलब जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस वहां पर कुछ डाइवर्जेंस दे रहा होता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं वहां पर प्राइस डाइवर्जेंस दे रहा होता है। वो डाइवर्जेंस अगर मिल रही होती है तो ट्रेड में कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। या ये कहो कि वहां काफी सारी चीजें डेल्टा क्लू दे देता है ना कि अब एक कैप लग गया, एक सपोर्ट लग गया, या डेल्टा ने एब्जॉर्प्शन पूरा कर दिया यहां पर, तो एडवाइजेबल है कि एक बार आप उसको देखो। Okay, sir. Thank you. वेलकम। एनी अदर डाउट? सर जो फर्स्ट कैंडल है और उसमें 10,000 का जो डेल्टा है, है इसके बाद भी मार्केट अप गया, क्या हम इसको लिमिट में नहीं कह सकते कि यहाँ पे लिमिट सेलर बैठा था फिर भी मार्केट ऊपर है? देखो सेम चार्ट को मैं प्रोफाइल पर लेके जा रहा हूं। अरे जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब आप ये देखो प्राइस ओपन कहां से हुआ है। प्राइस ओपन ये लेवल है प्राइस ओपन होने का। जी सर। कहां तक की स्पेस आपको क्लियर दिखाई देती है? इस इस level एरिया तक आपको क्लियर दिखाई देता है। तो जी यहां सर। तक तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर मूव कैच कर सको तो कर लो, तो यहां तो कोई इशू है ही नहीं ना ऐसा। देखो आप जो लिमिट बायर और लिमिट सेलर की बात करोगे वो किसी पर्टिकुलर लेवल पर आके तो करोगे, जी है ना। तो मेरे ख्याल से आपको जो आप पूछ रहे हो आप आंसर दे दिया मैंने। नहीं, बट इसके बाद भी सर होल्ड करना ये कैसे हम डिसाइड करें, क्योंकि वहां तक तो हमने मूव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बड़ा लेवल भी मिल गया। बाहर निकलो ना। देखो जी। सिंपल सी चीज ये है, अगर आप लेके बैठे हुए हो चीज को, अपना टाइम फ्रेम एक टाइम फ्रेम जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर वहां पर आपको रेस्पॉन्सिव सेल जैसी चीज दिखाई दे रही है बाहर निकलो। बल्कि ऐसे केस में तो मैं कहता हूं कि जब 2 दिन का बैलेंस हमारे पास रखा हुआ है तो बाहर निकलो, एडवाइजेबल। भाई अगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि मार्केट रिट्रेसमेंट देगा क्योंकि जर्नी बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब रिट्रेसमेंट दे रहा होगा उस टाइम ये देखो कि जिस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट आया, हमने कहा मार्केट यहां से रिवर्स हुआ, 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो हो सकता है बायर गायब हुआ, दूसरा सिनेरियो हो सकता है बायर गायब हुआ सेलर एंट्री हुई। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है पवन जी? अगर जी सर। हमने कहा बायर गायब हुआ तो रिट्रेसमेंट के टाइम पर जब बाइंग आएगी आप वहां पर बाई एंट्री ले सकते हो। पर अगर हम ये कहते हैं बायर गायब हुआ सेलर स्ट्रांग हुआ तो ये मार्केट अभी ज्यादा नीचे जा सकता है। तो वहां पर आपके वो जो जब बार देखोगे तो आपको पता लगेगा। और वैसे मुझे जो पता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाओ, बाहर निकलो, छोटे टाइम मतलब जो भी छोटा टाइम फ्रेम हो वहां पर जाकर फिर से एंट्री लो, बेटर रहेगा। मतलब मेरा तो यही तरीका है। जी सर, जी थैंक यू। सर जी, जी मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्प्रेड वॉल्यूम के साथ कैसा कोरिलेशन होना चाहिए? हायर टाइम फ्रेम पर केवल ट्रिगर जनरेट करो, 15 मिनट पर ट्रिगर जनरेट करो, 5 मिनट पर ट्रिगर जनरेट मत करो। 15 पर ट्रिगर जनरेट करो, एंट्री भरिए, 5 मिनट पर जाकर ले लो। जब ट्रिगर जनरेट कर रहे हो उस टाइम आपको जो डेल्टा वाली चीज है वो काफी क्लू दे रही होती है उस टाइम। मतलब हमने कहा कि वहां मुझे क्लू मिल गया, या बड़े टाइम फ्रेम पर आपने इसको देखा ट्रिगर को, छोटे टाइम फ्रेम पर दोनों को कंपेयर कर लो डेल्टा और प्राइस को जाके, वो आपको क्लू दे जाएगा। क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम ना रिट्रेसमेंट जल्दी दे रहा होता है, तो वहां पर रिट्रेसमेंट लेवल को एक बार जज कर लो कि वहां पर किस तरह की चीजें चल रही है। तो मतलब अभी असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर? हायर टू लोअर। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट किसी का? सर जैसे लेट्स से इफ देयर इज अ सेलिंग वॉल्यूम किसी भी बार में उसके बाद भी अपसाइड रिवर्सल आ जाता है, तो जैसे स्मार्ट मनी ने तो सेल किया, उसने नेगेटिव वॉल्यूम क्रिएट किया, बट मार्केट ऊपर चली गई, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि स्मार्ट मनी ट्रैप हो गई? क्या मतलब हुआ इसका? आपको ये कैसे पता कि ये सेलर्स वॉल्यूम है? सबसे पहली चीज क्या आती है कि सबसे पहले ये देखो कि जो वॉल्यूम आया है उसको तो हम ये नहीं कहेंगे कि सेलर वॉल्यूम है या बायर वॉल्यूम है। हमने ये कहा कि माना ये एक वॉल्यूम आया है। अब यहां पर आप एक चीज ये कर सकते हो कि
इस बार को ऑर्डर फ्लो पर जाकर देखो कि इस पर वॉल्यूम क्लस्टर अपसाइड पर है या डाउन। मैं अगर यहां पर 2 बार बनाऊं, सपोज हमने एक बार तो माना ये बना दी और एक बार मैंने बनाई कि जहां पर वॉल्यूम क्लस्टर डाउन साइड है, राइट। यहां पर आप क्या रीड करोगे, यहां अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं रीड करूंगा कि मैं इसको इस पहली बार को देखने के बाद अभी इसको मैं सेलिंग देखूंगा। इसको पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट बाई साइड आए, वो वॉल्यूम क्लस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो बताएगा कि यहां पर है क्या चीजें, पहली चीज। दूसरा ट्रिगर क्या होता है, लेवल क्या है, हम किसी लेवल को रिजेक्ट कर रहे हैं या हम अप्रोच कर रहे हैं किसी सपोर्ट को, वो आपको क्लू देना शुरू करता है। Okay. Sir, can you show the order flow picture of this day? I have one doubt there. Yeah, this one. Sir, my doubt is that first of all, market went up. Okay, while seeing that there are more numbers in first candle, like 10,000. राइट 3, 4, 5, and in sixth candle the market getting reversed. At that time, there is no such big numbers in that candle, and the market fell. See, market gives a big way to downward. यस, So at that moment I will count this number as a limit seller, राइट। देखो लोग, सपोज हम आप ये करो, आप एक ड्राइव कर रहे हो, आपकी स्पीड 120 है, आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो कि आप और एकदम से रुकते हो, आप कहते हो नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा रुकने में, 120 से 0 आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेलिंग आने में कभी भी अगर आपने वाइकॉफ प्रिंसिपल पढ़े, प्रिंसिपल होता है पीएस एंड पीएसवाई, प्रीलिमिनरी सपोर्ट और प्रीलिमिनरी सप्लाई। प्रीलिमिनरी सपोर्ट क्या करता है कि जब मार्केट डाउन हो रहा होता है ना, वो यहां भी अटेम्प्ट मारेंगे, यहां भी अटेम्प्ट मारेंगे, यहां भी अटेम्प्ट मारेंगे, धीरे धीरे सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि मार्केट में इस एक पर्टिकुलर बार पर वॉल्यूम बना और एकदम से करेक्ट प्राइस डाउन आ गया। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पहले करेक्टर को चेंज होने दो। यहां पर क्या हुआ, एक यहां पर वॉल्यूम आया, बायर सेलर अभी मेरे को नहीं पता, बायर सेलर है, अभी सेल नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में, अभी मैं सेल नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात कि अभी वो लेवल नहीं दिखाई दिया। अब यहां पर अगर आप देखो कि जब प्राइस कैसे चला है, प्राइस अप डाउन अप, यहां पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं वीएसए में, एसओटी, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। अगर यहाँ शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट है तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, ये चीज ठीक है, क्योंकि यहां पर हम चेंज ऑफ करेक्टर अपना कर चुके हैं, राइट। okay. Also, sir, in that candle, one red indicator is दैट इज showing there. डेल्टा डाइवर्जेंस, दैट इज डेल्टा डाइवर्जेंस। मैं किसी सिग्नल को नहीं देखता हूं, मैं अपनी स्टोरी पर चलता हूं। आप देखोगे तो बस ये एक लगाया हुआ है, वो इसलिए ऑर्डर फ्लो पर लगाया है कि यहां पर मेरे को डाइवर्जेंस दिखाई देती रहे, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी, सारे मैं एरो क्लोज करके रखता हूं। मतलब ये सिग्नल कुछ देते हैं, मैं यूज नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें ना डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। मुझे दिक्कत होता है कि मेरी कुछ थ्योरी चल रही होती है, मेरी स्टोरी चल रही होती है, और बीच में एकदम से पॉपअप से हो जाते हैं, तो सारा का सारा सिस्टम मेरा खराब हो जाता है, राइट। सिंपल, देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप लोग लेवल्स का वेट करो। वैल्यू और लेवल दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको फॉलो करना शुरू करो। उसमें एक चीज आपको चाहिए होती है, बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, पेशेंस चाहिए बस आपको, कि वहां तक पहुंचने दो प्राइस को, उसके बाद। सर जी, ये सारे सेटअप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं? नहीं, ट्रेडिंग व्यू में नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये टिक डेटा रिक्वायर्ड होता है इनके लिए, और ट्रेडिंग व्यू का डेटा टिक डेटा नहीं होता है। अच्छा, आई थिंक और कोई डाउट बचेंगे, हम लोग इसको क्लोज करें। एनी Sir, अदर एक डाउट? small doubt. हाँ जी, Hello. हाँ जी, Sir, if price is breaking the previous candle high एक मिनट। इफ प्राइस इज ब्रेकिंग प्रीवियस कैंडल हाई, ओके, and delta is not breaking, so it means what it means, sir? दिस इज कॉल्ड एग्जॉशन। पर इसको आप वेटेज तब दोगे जब आप किसी रेजिस्टेंस लेवल पर होगे। मैं आपको जो आपने कहा वो आपको बताता हूं। आपने कहा अगर प्रीवियस बार को प्राइस ब्रेक कर रहा है, राइट, ये प्रीवियस बार हो गई, हमने कहा ये हमारा हो गया प्राइस, और ये हमने कहा ये हमारा हो गया डेल्टा। आपने कहा कुछ ऐसा सिनेरियो बना, कुछ इस वे में सिनेरियो बना है ना, मींस अप एंड डाउन। अगर हम किसी रेजिस्टेंस लेवल पर हैं तो ये एग्जॉशन ऑफ बायर होगा, ठीक है। Okay.
If the level is not mentioned in between, it will happen means we will not consider. उस केस में अगर आप ये कहते हो कि प्रिंटिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, एक होता है ना प्रिंटिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, कंसीडर कर सकते हैं। अगर एक ये हुआ कि भाई मेरा लेवल यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ प्रिंटिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो कंसीडर करो, अदरवाइज अवॉइड करो उस चीज को। बेटर होगा कि उस लेवल तक आने दो। Okay, sir. एक्चुअली Sir, ऑल डिपेंड्स ऑन स्टोरी कि आपकी स्टोरी क्या चल रही okay, sir. है। एनी अदर डाउट? Sir, one more doubt. Sir, in all time frames, the delta zero level will be same, sir. हाँ, स्टार्टिंग जीरो लेवल से ही होती है ना डेल्टा के। Sir, if we keep the chat in 1 minute or 5 minutes, there is no we will not see any difference between 5 minutes and 1 minute regarding delta zero level. स्टार्टिंग जीरो लेवल से ही होगी ना। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. वेलकम। चलो जी, मेरे ख्याल से डाउट हो गए। तो अब ये हम लोगों का सेटअप था, जो हम लोग का वोफा का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये पूरा सेटअप है हम लोगों का। और अगर आप लोग मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मतलब एक होता है कि मेरे को ऑफलाइन करना है, आप यहाँ आके कर सकते हो। हमारा ऑफिस दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा में है, जैसा भी आपके लिए कंफर्टेबल हो सकता है। जस्ट आपको मैंने डिटेल शेयर किया है वोफा ट्रेनिंग का हमारा, ठीक है Sir, hello. हाँ जी। Sir, when will be the cumulative delta session? देखो देखते हैं संपत जी, जब भी पॉसिबल होता है। मैंने हालांकि ठीक है, मैं करता हूँ, पॉसिबल होता है जितना जल्दी उतना जल्दी करता हूँ उसको। Okay, sir. Thank you very much. वेलकम। चलो, ओके गाइस, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, थैंक यू वेरी मच।